सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम की अवशिष्ट चर्चा को संवर्धित करने के लिए समुपस्थित हैं। सर्वप्रथम सूत्रधार कहता नान्द्यन्ते। नान्द्यन्ते का मतलब नान्द्याह अंते। जब अष्टपदा नांदी परिसमाप्त हो जाती है, इसके बाद क्या होता है ना? तो कहते हैं, सूत्रधार कहता है नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य। नेपथ्याभिमुखम अर्थात नेपथ्य की ओर। नेपथ्य ऐसी इस स्थिति विशेष को कहते हैं, ऐसे स्थान विशेष को कहते हैं जहाँ पर नाटक से संबंधित कलाकार अपनी साज सज्जा को करते हैं, उसको कहते हैं नेपथ्य। तो नेपथ्य की ओर सूत्रधार देखता है और अवलोक्य माने देख करके कहता है आर्ये हे श्रेष्ठे प्रिय। प्रधान नटी को कहता है, अरे प्रिया नटी, यदि नेपथ्य विधानम अवसितम। नेपथ्यस्य विधानम, नेपथ्य विधानम है ना। नेपथ्य का जो विधान है, विधानम कार्यम श्रृंगार विधान मित्यर्था। यदि अवस्थितम परिसमाप्तम तावत इतः अस्मिन् रंगमंचे अस्याम रंगशालायाम आगम्यताम उपगम्यताम है ना। अर्थात यदि नेपथ्य का कार्य संपन्न हो गया हो तो तब तक मेरे पास यहाँ आओ, रंगमंच में आओ। तो नटी कहती है प्रविश्य, प्रवेश करके नटी कहती है, नटी कहती है आर्यपुत्र इयम अस्मि। आर्यपुत्र हे स्वामिन, इयम अस्मि ऐसा भवामि। अहम भवताम आदेश अंगीकृत्य आगता अस्मि। मैंने आपके आदेश को अंगीकृत करके सीधे यहाँ आना सुनिश्चित किया है, अर्थात मैं सद्य आपके समक्ष समुपस्थित हो गई हूँ। अब सूत्रधार समझाते हैं, कहते हैं, सूत्रधार जी कहते हैं, तो यहाँ जिज्ञासा होती है सूत्रधार होता कौन है। इस विषय पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है। तो आप सूत्रधार ये समझ रहे हैं, सूत्रम धारयति सूत्रधारः। सामान्य रूप से ये जान लीजिए, सूत्रों को जो धारण करने वाला हो तो सूत्र क्या है। तो कह रहे नाटकीय कथा सूचक वाक्यम धारयति समुपस्थापयति यह सह नटमंडलपति ही प्रधान नटः सूत्रधारः है ना। जो नाटक से संबंधित संपूर्ण व्यवस्थाओं को व्यवस्थापित करता है, ऐसे व्यक्ति विशेष को सूत्रधार कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्टर कहते हैं। इसी बात को डायरेक्टर के लक्षण को बताते हुए आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है, नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्य विधीयते सूत्रम धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते है ना। तो सूत्रधार कहता आर्ये प्रिय श्रेष्ठे, हे प्रिय, करें अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम परिषद। ये जो परिषद है, यह जो सभा है, कह रहे हैं अभिरूप भूयिष्ठा। अभिरूपा बुधा विद्वांसा एवं भूयिष्ठा यस्याम सा। अर्थात विद्वद वृंद मंडिता विद्वत संकुला अस्तीति शेषः। ये जो सभा है, ये विद्वानों से भरी हुई है, अर्थात इसमें प्रायः अधिकतर विद्वान लोग ही उपस्थित हैं। इसलिए अद्य खलु कालिदास ग्रथित, अद्य माने आज, खलु माने निश्चित ही, कालिदास ग्रथित। कालिदास कौन थे? तो कहते हैं जगदम्बा जी के उपासक थे, है ना। जगदम्बोपासनावाप्त लोकोत्तर वाग बुद्धि वैभवेन विश्वविदित नामना महाकविना कालिदासेन ग्रथितम है ना। जो जगदम्बा की उपासना से अलौकिक लोकोत्तर वाग बुद्धि को प्राप्त किए, वाग वैभव को प्राप्त किए, ऐसे कालिदास जी के द्वारा ग्रथित जो नाटक है, जिसका नाम अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतल नाम का जो नाटक है, और नवेन जो नया है, ऐसे नाटकेन
उपस्थातव्यमस्माभिः, हम लोगों को ऐसे नाटक का उपस्थापन करना है। तो करना क्या है आपको? कहा तत्प्रतिपात्रम अधीयताम यत्नः। पात्रम पात्रम प्रतिपात्रम अर्थात प्रत्येक पात्र के प्रति यत्न माने सावधानी, अधीयता माने रखनी चाहिए। आप जाओ प्रति पात्र को सूचित करो कि यहाँ सभी डायरेक्टर के जैसे ही है ना, अर्थात बहुत ही विद्वान लोग हैं, प्रायः विद्वान लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए ऐसे कुछ करिए जिससे अच्छा हो, इसलिए उनको जागरूक करिए। तो नटी जाती है, नटी कहती है सुविहित सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, माने सुविहित प्रयोगः यत् प्रयोगः वर्तते तत्सर्वं सुविहितः, है ना। जो नाटक से संबंधित क्रियाकलाप है वो कह रहे हैं आर्य के आपके सामने सुविहित प्रयोगतया माने सुव्यवस्थित अभिनय प्रयोग के कारण न किमपि कुछ भी नहीं, परिहास्यते माने न्यूनता रहेगी। अर्थात आप चिंता मत करें, सब कुछ प्रत्येक पात्र के प्रति पूर्व में ही प्रयत्न अच्छा कर लिया गया है, जिससे कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो गया जिससे हम लोग परिहास के पात्र बन पाए, है ना। ऐसा नटी कहती है। पुनः सूत्रधार कहते हैं आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, हे आर्ये, हे प्रिये, भूतार्थम ते कथयामि, ते तव समीपे भवतीं नटीं भूतार्थम सत्यार्थम सत्य विषयम यथार्थम कथयामि वच्मि निगदामि भणामि विदुषां विपश्चितां प्रयोग रहस्य वेदिकां सामाजिकां नाम, है ना। जो प्रयोग रहस्य को जानने वाले जो सामाजिक विद्वान गण हैं, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। क्या सत्य कहते हो? तब यह श्लोक का उपस्थापन सूत्रधार करते हैं। आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अब सूत्रधार सत्य रूप में कहता है आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अब इसका पहले हम सर्वप्रथम अन्वय जानेंगे। विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये। विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये। क्यों? यतः बलवत् शिक्षितानाम अपि चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। ठीक है। इसी श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण होता है यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्राः तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। इस प्रकार का आर्या छंद का लक्षण होता है। कहते हैं विदुषाम आपरितोषात्, माने विद्वानों के आपरितोषात् माने संतोष होने तक, प्रयोग विज्ञानम माने अभिनय निपुणता को, साधु माने ठीक या सफल, ना माने नहीं, मानने माने मानता हूँ। अर्थात विद्वानों के संतुष्टि पर्यंत अभिनय निपुणता को मैं ठीक नहीं मानता हूँ। यतः क्योंकि बलवत विशेष रूप से भली भांति, शिक्षितानाम प्रशिक्षितों का, अपि माने भी, चेता माने मन, आत्मनि माने अपने विषय में, जिस विषय के विशेषज्ञ होते हैं उस विषय में, अप्रत्ययम अविश्वस्त अविश्वास युक्त भवति माने हो जाते हैं। जो पंडित लोग होते हैं, पंडितों के समक्ष अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि ठिकाने लग जाती है। इसलिए जब तक आपका कला कौशल है
वो विद्वानों के द्वारा प्रशंसित न हो जाए तब तक मैं इस प्रयोग विज्ञान को या आपके द्वारा की गई साज सज्जा को, आपके द्वारा की गई नेपथ्य विधान को, आपके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को मैं तब तक उचित नहीं मानता हूँ। अर्थात इसी को हम संस्कृत में कहना चाहें तो ये कहें कि यावत् अस्माकं अभिनेत्रीणाम् अभिनयम् अवलोक्य विद्वांसः संतुष्टाः न जायन्ते तावदहं स्वीयम् अभिनयकौशलं साधु न मन्ये, यतो हि दृढ़तरमपि कृताभ्यासानां पंडितानां स्वात्मनि चित्तम अविश्वासी भवति। है ना, ये कहने का भाव है। हिंदी में कहें तो विद्वानों को जब तक संतुष्टि न मिल जाए तब तक मैं अपनी अभिनय कुशलता को समीचीन नहीं मानता हूँ, क्योंकि सुशिक्षिता लोगों के चित्त में भी अपने विषय में अविश्वास बना ही रहता है। सुशिक्षित लोगों के चित्त में भी अपने विषय में अविश्वास बना ही रहता है। इसलिए मैं तब तक किसी नाटकीय पद्धति का समर्थन नहीं करूंगा जब तक विद्वानों लोग के द्वारा आपके किए गए प्रयास विशेष की प्रशंसा न हो जाए। तब पुनः नटी कहती है, आर्य एवमेतत् अनंतरम करणीयम आर्य आज्ञापयतु। है ना, आर्य एवमेतत् यथा भवान आह तथैव तत्सत्यमिदम। जो आप कह रहे हैं सब बात सही है, ऐसा ही है। यत्न आधेय एवेति भावः अनंतर करणीयम किमग्रे विधेयम अतः परम किम कर्तव्यम आर्यः भवान सूत्रधारः आज्ञापयतु आदिशतु। अर्थात नटी कहती है, हे आर्य, ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं ना कि विद्वानों के समक्ष जब तक विद्वान लोग प्रशंसा न कर लें तब तक अपने कार्य कौशल को अच्छा नहीं मानना चाहिए, समीचीन नहीं मानना चाहिए। आपका विचार सही है। तावत कह रहे हैं अनंतरम करणीयम, अनंतरम किं करणीयम आज्ञापयतु आर्य। आगे हमें क्या करना चाहिए वो आप बताइए। है ना, ऐसा पूछती है। तब सूत्रधार कहता है किमन्यद् अस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादनतः। है ना, कह रहे हैं सूत्रधार कहते हैं अस्याह माने इस, परिषदः माने सभा के, श्रुति प्रसादनतः कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्यत किम और क्या कहूँ। है ना, इस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनके कर्ण पुटकों को जो बात अच्छी लगे, है ना, मैं इसके लिए और क्या कहूँ। है ना, तदिममेव तावत् अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। है ना, तद इममेव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। करें तब तक, तद इममेव, है ना, तावत माने सर्वप्रथम, अचिर प्रवृत्तम माने शीघ्र ही प्रारंभ हुए, उपभोगक्षम माने उपभोग के योग्य सेवनीय जो है, इमम माने इममेव माने इसी, ग्रीष्म समय माने ग्रीष्म ऋतु को, अधिकृत्य माने लक्ष्य करके, गीयता माने गाओ, अर्थात ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कोई गीत गाओ। है ना, क्या कहते हैं, मैं इसके लिए क्या कहूँ। कहते हैं सभा में जितने भी सुहृद जन उपस्थित हैं उनके सुख के अतिरिक्त मैं और क्या कहूँ। जैसे भी उनके अंतःकरणों को सुख मिले ऐसे कुछ करो। अतः शीघ्र ही प्रारंभ हुए उपभोग योग्य इसी ग्रीष्म काल को अधिकृत करके कोई बढ़िया गीत सुनाओ। तो संप्रति ही इस समय ग्रीष्म ऋतु में ही माने क्योंकि, है ना, करें सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभिवनावाताः। सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः
प्रक्षाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। ठीक है, अन्वय क्रम देखते हैं। तो करें शुभग सलिलावगाः शुभगः मनोहरः प्रियतरः सलिले जले अवगाः मज्जनं स्नानं येषु तादृशाः शुभग सलिलावगाः। है ना। शुभग सलिलावगाः, सलिले माने जल में, अवगाह माने स्नान करना, शुभगाह माने सुखकर प्रतीत होता है। जिस ऋतु में, जिस ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना बड़ा सुखकर प्रतीत होता है। और दूसरी बात कहते हैं पाटल संसर्ग सुरभिवन वाताः। पाटल माने जो पाटल के पुष्प हैं, है ना, उन पुष्पों के संसर्गेण माने संपर्क से, वनवाताः माने वन की हवाएं, सुरभयः माने सुगंधित होती हैं। जिस ग्रीष्म ऋतु में वन की हवाएं सुगंधित बहती हैं, ऐसे प्रक्षाय सुलभ निद्राः, प्रक्षाय सुलभ निद्राः अर्थात प्रक्षाय माने वृक्षों की घनी छाया में, निद्राः माने नींद, सुलभाः माने सुलभ होती है, अर्थात सरलता से नींद आ जाती है। ऐसे दिवसाः परिणाम रमणीयाः, दिवसाः माने दिन, परिणाम रमणीयाः माने परिणामे सायंकाले, रमणीयाः रमणीय, भवन्ति माने हो जाते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जिस ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना बड़ा सुखकर प्रतीत होता है, जिस ग्रीष्म ऋतु में पाटल पुष्पों के संपर्क से वन की हवाएं सुगंधित होती हैं, जिस ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों की घनी छाया में नींद सुलभ होती है अर्थात सरलता से आ जाती है, ऐसे सायंकाल में रमणीय, है ना, परिणाम रमणीय, जो सायंकाल में जब जिस समय दिन अत्यंत रमणीय होते हैं, ऐसे जो है ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके कोई गीत सुनाओ। देखिए कुछ इसमें सामासिक पद हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुभग सलिलावगाः सु अतिशयेन भगः यत्नः ये सुते सुभगाः सलिलेषु अवगाः सलिलावगाः शुभगाः सलिलावगाः ये सुते, अर्थात तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः, पाटलानां संसर्गः पाटल संसर्गः, ये सुते इति पाटल संसर्गेषु, है ना, अते पाटल संसर्गाः, तो पाटल संसर्गाश्च सुरभयश्च वनवाताः ये सुते तथोक्ताः, यहाँ भी तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। प्रक्षाय सुलभ निद्राः प्रकृष्टा छाया येषु प्रदेशेषु ते प्रक्षायाः तेषु सुलभा निद्रा येषु ते तथोक्ताः, यहाँ पर भी तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। परिणाम रमणीयाः परिणामे रमणीया सप्तमी तत्पुरुष समास है। अनंतरम करणीयम माने अंतरस्य अभावः अनंतरम, अंतरस्य अभावः अनंतरम निर्विलंबम यथा स्यात् तथा करणीयम कर्तुम योग्यम इति न अंतरम यस्मिन् कर्मणि तत् अनंतरम अनंतरम करणीयम इति अनंतर करणीयम। ये सुप्सुपा समास है। श्रुति प्रसादनतः श्रुतेः प्रसादनतः यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। अचिर प्रवृत्तम अचिर प्रवृत्तम अचिर प्रवृत्तम द्वितीय तत्पुरुष समास। उपभोग क्षमम उपभोगस्य क्षमः तम षष्ठी तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति का निर्देश है। ग्रीष्म समयम, तो ग्रीष्म से समय ग्रीष्म समय षष्ठी तत्पुरुष समास है। सामान्य रूप से व्याकरणात्मक टिप्पणी को समझ लेते हैं। श्रुति प्रसादनतः, यहाँ श्रुति ही श्रु धातु से एक्तिन प्रत्यय, तो श्रुति ही प्रसादनतः प्राउपसर्ग पूर्वक सद धातु से णिच प्रत्यय ल्युट करेंगे तो प्रसादन बन जाएगा। और पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय, तो प्रसादनतः। प्रवृत्तः प्राउपसर्ग ब्री धातु से अक्ता प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रवृत्तः।
उपभोग उपसर्ग पूर्वक भुज धातु से घई करेंगे तो अधिकृत्य, अधि उपसर्ग क्री धातु से लेप प्रत्यय, अवगाह में औपसर्ग पूर्वक गाह धातु से घई प्रत्यय, संसर्ग में सम उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घई प्रत्यय, परिणाम में परिसर्ग पूर्वक नम धातु से घई प्रत्यय, रमणीय में रम धातु से अनियर, है ना, सुलभा में शुभ सर्ग पूर्वक लव धातु से खल प्रत्यय करेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे पद निष्पन्न होंगे। अब आगे नटी जो है कहती तथा ऐसी बात है ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके गीत सुनाना है, कहते कोई बात नहीं। तब वह गीत सुनाना प्रारंभ करती है। अब गीत गाना प्रारंभ, इति गायति ऐसा कह करके वह गाती है। ईषदी सच्चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। ईषदी सच्चुंबितानि, है ना। सर्वप्रथम हम लोग इसका अन्वय क्रम देखते हैं। तो प्रमदाः दयमानाः, प्रमदाः दयमानाः भ्रमरैः ईषद ईषद चुंबितानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति। प्रमदाः अर्थात यौवनावतार सुभागा मदविह्वलाः युवतयः, सुंदरियाँ, जो सुंदरियाँ हैं, युवतियाँ हैं, है ना, नूतन यौवन को धारण करने वाली जो युवतियाँ हैं, दयमानाः अर्थात दयार्द चित्ताः, दया भाव भरिताः, दया के भाव से जो भरी हुई हैं, ऐसी दयार्द्र होती हैं, ऐसी दयालु जो युवतियाँ हैं। भ्रमरैहि माने भ्रमरों के द्वारा, मधुपैहि रोलंबैहि, ईषत ईषत किंचित किंचित माने कुछ कुछ, चुंबितानि माने आस्वादित किए गए, चूमे गए, सुकुमार केसर शिखानि माने अत्यधिक कोमल केसर शिखाओं वाले, अत्यंत कोमल केसर के अग्रभागों से युक्त, है ना। और करे हैं शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति। शिरीष कुसुमानि माने शिरीष के फूलों को, अवतंसयन्ति माने कानों का आभूषण बना रही हैं। अवतंसयन्ति कर्णाभूषणम रचयन्ति, कर्णभूषणी कुर्वन्ति, है ना। हिंदी में इसके अर्थ को समझें तो दयार्द जो नवयौवन संप्राप्त युवतियां हैं, दयालु स्त्रियां हैं, भौरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादित अत्यधिक कोमल केसर शिखाओं वाले शिरीष के फूलों को कानों का आभूषण बना रही हैं। दया भाव भरिताः यौवनावतार सुभगा मदविह्वलाः युवतयः मधुपैः ईषद ईषद आस्वादितानि मृदु किंजलक कलितानि शिरीष कुसुमाणि कर्णभूषणी कुर्वन्ति, है ना। यहाँ पर भी आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। देखिए प्रमदाः जो है प्रकृष्टो मदो यासाम ताः, प्रमदाः यहाँ बहुब्रीहि समास है। सुकुमार केसर शिखानि, यहाँ पर सुकुमाराः केसराणाम शिखाः येषां तानि, है ना, सुकुमार केसर शिखानि, ये तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास है। शिरीष कुसुमानि, शिरीषाणाम कुसुमानि षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। और दयमानाः में सानच प्रत्यय है। अवतंसयन्ति में ऋच प्रत्यय करके लट लकार में, यहाँ तत्करोति तदा चष्टे इस सूत्र से ऋच प्रत्यय होता है। अब चुंबितानी यहाँ पर चुबी धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो चुंबितानी बन जाएगा, है ना, नपुंसकलिंग। अर्थात इस प्रसंग में महाकवि कालिदास जी जो हैं वो यह बताना चाह रहे हैं, मतलब कालिदास जी को शिरीष का पुष्प अत्यंत प्रिय है। महाकवि कालिदास शिरीष पुष्प के रूप में शकुंतला व भ्रमर के रूप में दुष्यंत का वर्णन कर नाटक की कथा वस्तु का संकेत कर रहे हैं, है ना। सौंदर्यादि गुणों से युक्त स्त्रियां दयाभाव से युक्त होकर बड़ी ही सावधानी पूर्वक कर्णाभूषण बनाने के लिए शिरीष पुष्पों को तोड़ती हैं। भ्रमरों व पुरुषों का स्वभाव ही होता है कि वे नित्य नए नए के पीछे भागते रहते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी चंद्रकला नाटिका में कहते हैं
पुरुष भ्रमणानां स्वभाव एषः यत् किल नवम नवमेवाधुनुधावन्ति, है ना। पुरुष भ्रमराणाम स्वभाव एषः यत् किल नवम नवम एव अनुधावन्ति, ऐसा चंद्रकला नाटिका में आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं, है ना। पुनः सूत्रधार कहता है, आर्ये साधु गीतम, अरे आर्ये, अरे नटी, आपने बहुत बढ़िया गीत सुनाया। अहो राग बद्ध चित्त वृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंगः, है ना। अहो आश्चर्य, ओह है, ओह, है ना। रागबद्ध चित्त वृत्ति, राग के द्वारा आकृष्ट चित्त वृत्ति वाली, सर्वतः मन चारों तरफ से, रंगः नाट्यशाला दर्शक गण, आलिखितः इव मन चित्रित सी प्रतीत हो रही हैं, है ना। ये जो रंगशाला है, जो नाट्यशाला है, इतनी शांत और स्तब्ध हो गई है आपके गीत से, आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। तदिदानीम, है ना। इसलिए सूत्रधार कहता है कि प्राण वल्लभे नटी, तुमने खूब अच्छा गाना गाया। आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे राग ने सबकी चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींच लिया है। इससे सब ओर रंगभूमि चित्रलिखित सी हो गई है। करे हैं तद इदानीम, तद इदानीम, तद इदानीम कतमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। तत् माने तो, इदानीम इस समय, कतमत माने किस, प्रकरणम माने प्रकरण को, आश्रित्य माने लक्ष्य करके, एनम माने इसे, आराधयामः माने संतुष्ट करें, है ना। अतः इस समय किस प्रकरण को लक्ष्य करके इसे संतुष्ट करें, अर्थात इस समय किस नाटक के अभिनय द्वारा दर्शकों को प्रसन्न किया जाए, ऐसा जो है नट सूत्रधार जो है वह पूछते हैं। तब नटी कहती है ननु आर्य मिश्रैः प्रथम एव आज्ञाप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वनाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति, है ना। ननु आर्य मिश्रैः प्रथमम एव, है ना, आज्ञाप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। ननु, अरे, आर्य मिश्रैः माननीय आपके द्वारा, सूत्रधार जी आपके द्वारा, प्रथममेव पहले ही, आज्ञप्तम माने आदेश दिया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल, नामा पूर्वम माने नामक जो अपूर्व नाटक है, नाटकम माने नाटक को, प्रयोगे माने अभिनय के लिए विषय में, अधिक्रियता माने अभिज्ञान शाकुंतल को नाटक का विषय बनाया जाए, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का अभिनय किया जाए। नटी कहती है, माननीय आप तो पहले ही कह चुके हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक अपूर्व नाटक का अभिनय होना चाहिए, तो अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो सूत्रधार कहता है, आर्य, सूत्रधार कहते हैं, आर्य सम्यक अनुबोधितोस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया। मैं यह ठीक प्रकार से जानता हूँ, परंतु अस्मिन् क्षणे, इस समय, विस्मृतम खलु मया, इस समय मैं भूल गया हूँ, है ना। आर्ये देवी सम्यक सुष्ठु अनुबोधितः अस्मि स्मारितः अस्मि अस्मिन् एतस्मिन् क्षणे काले समये मया सूत्रधारेण खलु निश्चयेन विस्मृतम विस्मृति पथः प्राप्तः, है ना। आर्ये, अच्छी बात है, मुझे स्मरण तो है, मैंने अच्छी सुधि दिलाई तुमने। इस समय मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि क्यों भूल गए थे भाई, तो उसका कारण बता रहे हैं, है ना। तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रशभम मनः, तवास्मि गीतरागेण
हारिणा प्रशभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा इति निष्क्रांतौ, है ना। अब इस श्लोक के बारे में हम लोग चर्चा करने के बाद फिर विश्राम करते हैं। देखिए, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम मनः प्रसभम हृतः। तवास्मि अर्थात इसका अन्वय क्रम देखें तो हारिणा अतिरंहसा सारंगेण एष राजा दुष्यंत इव तव हारिणा गीतरागेण प्रसभम हृतः अस्मि। तवास्मि तुम्हारा हो गया हूँ, गीतरागेण आपने अपने गीत में इस प्रकार की राग का अनुसंधान किया कि मैं तुम्हारा ही हो गया हूँ, है ना। करें हारिणा पृषभम हृतः, है ना। अस्मिन् क्षणे हारिणा माने मनोहारी, सुंदर, आकृष्टकर, दूर ले जाते हुए, अतिरंहसा माने वेगगामी, अत्यंत वेगशाली, सारंगेण माने हरिण के द्वारा, ऐसा माने यह राजा, दुष्यंत दुष्यंता माने राजा दुष्यंत, इव जैसा, तब तुम्हारे, हारिणा माने मनोहारी, चित्ताकर्षक, गीत रागेण माने गीत के राग के द्वारा, संगीत के राग से, प्रसभम माने बलपूर्वक, हठात माने मतलब हठात, हृतः माने हर लिया गया, अस्मि माने हूँ। कहने का अभिप्राय यह है, जिस प्रकार से एष राजेव दुष्यंतः, जैसे राजा दुष्यंत सारंगेणातिरंहसा, है ना। सारंग माने होता है हिरण, अत्यंत वेगगामी, जो वेग से चलने वाला हिरण है, उसको देख करके जैसे दुष्यंत का चित्त आकृष्ट हो गया था, तो सूत्रधार कहते हैं कि उसी प्रकार से आपने इतने बढ़िया राग जो है आलापी, इतना सुंदर आपने गाना गाया कि उस राग को सुन करके मैं आपका ही हो गया हूँ, अर्थात आपकी राग पर मेरा चित्त आकृष्ट हो गया है। ऐसा कह करके इति निष्क्रांतौ, है ना, दोनों लोग चले जाते हैं। यहाँ से जो है प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अब कुछ सामासिक पदों के बारे में, सामान्य संधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। जैसे आपने रागबद्ध चित्त वृत्ति ही, अभी एक शब्द देखा था ना, तो रागेण बद्धा चित्त वृत्तिर्यस्य सह, रागबद्ध चित्त वृत्ति ही, यह बहुब्रीहि समास है। गीत रागेण गीतस्य रागः गीतरागः तेन, गीतरागेण षष्ठी तत्पुरुष समास। हारिणा तो साधु हरति चित्तमिति हारी, तेन हारिणा। प्रसभम प्रगता सभा विचारः अस्मात्, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। अतिरंहसा अधिक रंभः यस्य तेन, सारंगः सारम अंगम यस्य सारंगः मृगः, बहुब्रीहि, है ना। अब देखिए अनुबोधिता जो शब्द है, अनुबोधिता अनुपसर्ग पूर्वक बुध धातु से ऋच प्रत्यय, अक्ता प्रत्यय, विस्मृतम बी स्मृ अक्तः, हारिणा में ही ह्री और ऋणिनी है, हारिन तृतीया एक वचन में हारिणा है ना। और एक सूत्र है साधुकारिण्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक से साधु अर्थ में ऋणी प्रत्यय हुआ है। राग हरंज धातु से घई प्रत्यय करेंगे तो रागः, बंध धातु से अक्ता प्रत्यय तो बद्धः, व्रत धातु से अक्तिन करेंगे तो वृत्ति ही, रंग धातु से गई प्रत्यय करेंगे तो रंगः, आश्रित्य में आंग उपसर्ग श्री धातु से लेप प्रत्यय आश्रित्य, प्रस्तावना प्राउपसर्ग पूर्वक इष्टु स्तुतौ धातु से ऋच प्रत्यय और युच प्रत्यय करके टाप कर देंगे तो प्रस्तावना बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द थे, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये लिखा राग बद्ध चित्त वृत्ति ही, है ना। तवास्मि गीत रागेण, यहाँ पर उपमा अलंकार है ना, और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, और काव्यलिंग अलंकार भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज यहीं पर विश्राम करते हैं। धन्यवाद। पुनः हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।